अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जिन लोगों को वक्त की साइंस में दिलचस्पी है उनके लिए बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी ये स्टेटमेंट है कि टाइम बिहेवियर अच्छे अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी नेचर को। जेमिनाइज के लिए मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जेमिनाइज के लिए सन बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ योर डिसीजन एबिलिटीज़। जेमिनाइज के लिए वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, दैट इज़ योर इमोशंस, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, लव इमोशंस एंड अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग। एंड मार्स इज़ इन योर फर्स्ट एंगल, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव स्केल। कुछ एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि ये नेगेटिव है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई 21 ईयर कैरियर एक्सपीरियंसेस, मार्स फर्स्ट एंगल पर जेमिनाइज को सपोर्ट करता है। अभी उसकी तफसील बयान करूँगा, लेकिन शुरू करते हैं मरकरी से। मरकरी आपके लिए इस वक्त फिफ्थ एंगल पर है। मरकरी सभी लोगों के लिए 4 बेनिफिट्स पैदा करता है, बट आपके लिए 6 बेनिफिट्स की वजह बनता है। सबके लिए जो बेनिफिट्स पैदा करता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैजिकल हो जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी होती हैं, एंड कम्युनिकेशन की वजह से जो डील मेकिंग सेक्टर है वो भी इन्हेंस हो जाता है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज उसका माइंड तर्ज का है। माइंड परफॉर्मेंसेस जैसे कुव्वत हाफ़ज़ा, जैसे कंसंट्रेशन, जैसे लर्निंग कैपेसिटी, ये इन्हेंस हो जाती है। ये दूसरी तर्ज के एडवांटेजेस हैं। तीसरी तर्ज के जो एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से पब्लिक इमेज अच्छा हो जाता है। लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करते हैं, आपके बारे में बातें या आपके अपीयरेंस से ही इंस्पायर होने लगते हैं। और उसका चौथा एडवांटेज ये है कि उसकी वजह से आप जो परफॉर्म करते हैं उसमें विजन इन्हेंस हो जाता है, मतलब छोटा सोचने की बजाय ज़रा बड़ा सोचते हैं। तो ये 4 एडवांटेज कॉमन हैं जो जब भी कभी मरकरी अच्छा हो उस सभी को मिलते हैं। बट जेमिनाइज के लिए 2 स्पेशल एडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ योर रूलिंग, सो इससे नेचुरल एबिलिटीज़, फितरी सलाहियतें इन्हेंस हो जाती। जेमिनाइज आर जीनियस, जेमिनाइज आर इमोशनल, बट जेमिनाइज में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं जो वो दोहरी सोच या नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इस तरह की भी उनमें प्रॉब्लम होती है। बट ऑन द बिहाफ ऑफ मरकरी इन फिफ्थ एंगल, ये वाले इश्यूज जो नेगेटिव साइड ऑफ योर नेचर है वो भी रिकवर हो जाएगी, और जो पॉजिटिव साइड ऑफ योर नेचर है वो इन्हेंस हो जाएंगी। यू आर मोर जीनियस, यू आर मोर क्रिएटिव, यू आर मोर कम्युनिकेटिव एंड यू आर मोर अट्रैक्टिव। फिर इसका लास्ट एडवांटेज, द सिक्स्थ एडवांटेज, कि ये आपके फोर्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। फर्स्ट एंगल एंड फोर्थ एंगल मतलब आपकी नेचर का और आपके कंफर्ट का। सो जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर हो, जैसे आजकल 5वें घर में ये अच्छा है, तो इससे आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा। इन्हेंसमेंट इन योर लाइफ स्टाइल, इन्हेंसमेंट इन योर थिंकिंग स्टाइल, इन्हेंसमेंट ऑफ योर प्लेजर्स, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये आएगा, मस्ट आएगा। शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा लंबा तो नहीं चलेगा, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से अगले कुछ दिन सुखी गुजरेंगे। सूरज आपके फोर्थ एंगल पर है और इसकी वजह से आपका डिसाइसिव नेचर होगा। ग्रे एरियाज़ में रहने वाली जो फितरत है वो ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस लेगी। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपकी समझ में आ रही है तो पॉजिटिव डिसीजंस। चीज़ें इरिटेट करती हैं, मिस्टीरियस हैं, पता नहीं चल रहा, नेगेटिव डिसीजन छोड़ देंगे। बीच की बात नहीं करेंगे कि सोचते हैं करेंगे, ये नहीं होगा। व्हेन द सन इज़ इन गोल्डन पोजीशन लाइक फोर्थ एंगल, सो इससे ज़िंदगी में डिसाइसिव नेचर होती है, एंड इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाती है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिविटी। सूरज फोर्थ एंगल पर बेसफुल डिसीजंस देता है, बट बेसफुल डिसीजन नॉट ओनली कि आपको कोई जर्नल सी चीज़ करनी है, सम स्पेशल थिंग्स लाइक घर का ख़रीदना, गाड़ी का ख़रीदना, उस तरह की जो बड़ी चीज़ें जिसमें हैवी फंड्स चाहिए होते हैं, वो भी इसी तर्ज के डिसीजंस होंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, घर ख़रीदना चाहेंगे, घर बड़ा करना चाहेंगे, घर शिफ्ट करना चाहेंगे, लग्जूरियस डिसीजंस लेना चाहेंगे, गाड़ी, मोबाइल्स, वो ये सब फ़ायदे में रहेंगे। And your Venus, this is your romance, this is your emotions, this is your pleasures, this is your interest, दिलचस्पी के अमूर, ये भी थर्ड एंगल पर है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। वीनस थर्ड एंगल पर रिसर्च के मुताबिक, पहले सुनिए फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी बयान करता हूँ। वीनस अगर थर्ड एंगल पर हो तो एक एडवांटेज तो ये मिलता है कि फैमिली में इत्तफाक पैदा होता है। फैमिली मेम्बर 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें इत्तफाक बढ़े, ज़हनी या मांगी, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है।
आप अपनी सलाहियतों से उन्हें बेनिफिट देंगे। अगर आप इस वक्त स्ट्रगलिंग है तो उनकी सलाहियतें आपके लिए बेनिफिशरी हो जाएंगी। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, एक दूसरे के साथ हम मांगी, एक दूसरे के वसाइल को यूज़ करना, एक दूसरे की अक्ल व जहानत को यूज़ करना, इवन एक दूसरे की रूहानियत, मतलब वो आपके लिए दुआ गो हों तो वो आपके लिए भी बेनिफिशरी हो, सम सॉर्ट ऑफ इस तरह के भी फ़ायदे। बट मेरे तजर्बात से सुनिए, वीनस वीनस अगर थर्ड एंगल पर हो, वीनस के थर्ड एंगल पर होने की वजह से मिशनफुलनेस आती है, नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स, फॉर द डिपेंडेंट्स, फैमिली से रिलेटेड दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब, एम्प्लॉयज़, इनके लिए टारगेटफुलनेस आती है एंड इनके लिए वेलफेयर के प्लान्स बनते हैं। फिर अगर वीनस थर्ड एंगल पर हो तो इसका एक अदरवाइज एडवांटेज है। Venus is responsible of attachments, commitments, romanticness and life partnership decision. But delay of marriage का खात्मा Venus के थर्ड एंगल पर आता है for the Virgo, for the Geminis, and Venus arrange marriage chances भी बढ़ा देती है। एंड वो डिफ़िकल्टीज़ जो लाइफ पार्टनरशिप कंसीव करने में आती हैं, मतलब डिले होता जा रहा है, डिसाइसिव नहीं है कि मैं शादी, चॉइसेस हों जिनके पास चॉइसेस होती हैं कि मैं कंपेनियनशिप किस से करूं, मेल हैं तो फीमेल से मुतल्लिक, फीमेल हैं तो मेल से मुतल्लिक, एक चॉइसेस में कौन सा चूज़ करूं। तो व्हेन द वीनस इज़ इन थर्ड एंगल, सो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि बंदे को बहुत फर्म डिसीजन लेने में मदद मिलती है। उसको दोस्त की शक्ल में नज़र आते हैं, एंड जो दुश्मन हैं या हल्के हैं या अनसिंसियर हैं वो उनको नज़र आने लगते हैं वीनस के थर्ड एंगल में होने की वजह से। इट इज़ क्रिएटिंग सम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आल्सो। एंड मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज़ योर करेज, दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटीज़, दिस इज़ योर कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड दिस इज़ योर फिजिकल स्टेमिना। सो मार्स का फर्स्ट एंगल पर होना, 2 साल के बाद फर्स्ट एंगल पर आना, 12th एंगल से निकलकर फर्स्ट एंगल पर आना, ये कई तरह के बेनिफिट देगा। जेमिनाइज अपनी फितरत में एक नया निखार देखेंगे, एक नई करेज, एक नया डिसिप्लिन, एक नया स्टेमिना। एंड उसकी वजह से वो जो दीगर 3 स्टार्स हैं जिसमें डिसाइसिव नेचर, जिसमें रोमांस या जिसमें आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है, मार्स उन सब चीज़ों को अपनी सपोर्ट से मैक्सिमाइज कर देगा। So ये 4 planets, Mercury that is your ruling, Sun that is your decisive nature, sorry, Venus that is your emotions, and Mars that is your physical stamina, इस वक्त अच्छी फॉर्म में। बट यू नो वेरी वेल कि सैटर्न इस वक्त 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेशन सीजन में कुछ तो सक्सेसेस में, कुछ तो रिवॉर्ड्स में कमी आएगी। ये 4 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद जुपिटर का लकी फैक्टर, सैटर्न का डिसिप्लिन आप लैकिंग में है और वो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अब उन प्रॉब्लम्स को अगर तो आप क्योंकि वो सीज़न प्रॉब्लम्स का तो है ना 5 महीने के लिए। 23 अक्टूबर को जुपिटर ने डायरेक्ट होना है, सैटर्न ने डायरेक्ट होना है 23 अक्टूबर को, और 23 नवंबर को जाकर जुपिटर ने डायरेक्ट होना। अब जब तक ये मुयस्सर नहीं है, जो कमियां हैं, जो अंधेरे हैं, जो स्लो फ्यूल्स हैं, वो कहीं ना कहीं पिंचिंग करेंगे। अगर वो पिंचिंग, अगर वो ट्रबल्स, अगर वो वीकनेसेस, अगर वो रिवॉर्डलेसनेस आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लाइफ स्मूथ चल रही है, पर्सनालिटी ओके है, रिलेशंस ओके है, हेल्थ ओके है, कैरियर ओके है, स्पिरिचुअलिटी ओके है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, देन फाइन। फिर क्या, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम। बट अगर उलझना शुरू हो गया है, अगर नफ़रतें दिल में भर रही हैं, शकूक दिल में भर रहे हैं और उनकी वजह से रिश्ते ऑन स्टेक हो गए हैं, अगर आपका रिवॉर्ड लेसनेस इतना बढ़ गया है कि आपको रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करना ही प्रॉब्लम में जा रहे हैं, अगर आपकी करेज टूट रही है, आपका फिजिकल स्टैमिना डे बाय डे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो दिस इज़ अ मेजर इशूज़। These are major issues. So in major issues को अगर average remedy से resolve करना हो, average remedy means your birthstone, that is emerald, and सूर्य शम्स 5 times in a day and avoid black color, that's it. अगर ये चीज़ें हो गई तो मामला हल हो जाएंगे एंड आप अपनी नेचर के मुताबिक एवरेजली भी अचीवमेंट्स करने लग गए, फाइन। डाउनफॉल सीज़न में, रेट्रोग्रेशन सीज़न में एवरेज अचीवमेंट्स भी बड़ी अचीवमेंट्स मानी जाती। बट अगर
ये आप ऑलरेडी किए हुए हैं और चीज़ें इससे रिज़ॉल्व नहीं हो रही, ना एजुकेशन में दिल लग रहा है, ना रिलेशंस में दिल लग रहा है, ना कैरियर में, तो फिर आपको अपने नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एवरी ईयर प्रॉब्लम्स आएंगी। एवरी ईयर अगर आप अपने 5-4 महीने ज़ाया करेंगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। 12 महीने में से 4 महीने ज़ाया हो गए तो 8 महीने की परफॉर्मेंसेज हुआ करेंगी, और 8 महीने की परफॉर्मेंसेज कभी भी 12 महीने के इक्वल नहीं हुआ करती। 4 महीने वेस्ट नहीं कर सकते। दुनिया मशीनरी की तरह काम कर रही है, जो पीछे रह गया वो फिर रिग्रेट करता है और कुछ नहीं करता। तो अपने 4 महीने बचाने के लिए फिर अपने नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ योर पर्सनल डायग्नोसिस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आपको अपनी जो कॉज ऑफ डैमेजेस हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ चेक कराना हो और आपको अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना हो, तो फिर उन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं जेमिनाइज, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने कोशिश की कि अच्छे अंदाज से आपको बयान कर दूं अपने टिपिकल अंदाज से, बट कुछ चीज़ें फिर भी मैं मिस कर गया हूँगा। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे कवर करूँ। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी आपके सामने आएंगे, वो जो तफसील होगी वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।